नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। क्रेटा की मांग पूरी न होने पर जेबा को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। 3 महीने बीत गए लेकिन जेबा को न्याय नहीं मिला। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। दहेज लोभियों ने दहेज की खातिर की हर हद पार, बहू को चढ़ाया फांसी पर। लखनऊ से संवाददाता शुभम गुप्ता की पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा की रहने वाली जेबा खान की शादी अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के जानकीपुरम अंतर्गत मड़ियाव गांव से हुई थी। माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज में बहुत कुछ दिया था, लेकिन ससुराल वालों के लिए तो कम ही था, क्योंकि जेबा का पति रिजवान शादी के तुरंत बाद से ही क्रेटा की मांग को लेकर सीधी साधी जेबा को परेशान भी करने लगा था। जेबा को डायरी लिखने की आदत थी, इसलिए खुद पर किए गए जुल्म की दास्तां लिखा करती थी। आखिरी वक्त यानी जब जेबा खान को फांसी पर लटकाया गया, उससे पहले घर वालों को फोन करके जेबा ने बात भी की थी। उसे कहीं मार न दिया जाए, घर वालों कुछ समझ पाते कि उससे पहले उनको घटना की जानकारी मिली। जेबा के माता पिता जब मौकाए वारदात पर पहुंचे तो उनकी बेटी जेबा फांसी के फंदे पर लटकती मिली। उसका शरीर गर्म था। कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन के बाद जेबा खान की मौत हो गई। ससुराल वाले अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। अब जरा सोचिए, जेबा की मौत के 3 महीने बीत गए हैं, बस जेबा के माँ बाप को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, न्याय नहीं। आखिर कब तक बेगुनाह न्याय के लिए भटकते रहेंगे और गुनाहगार खुलेआम घूमते रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत वाइस न्यूज 18 में। इस वक्त हम मौजूद राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं। जो जेबा खान लड़की की जो है 3 महीने पहले फांसी पर फंदे लगाकर हत्या कर दी गई थी। इसी के मामले में उनके पीड़ित के पास हम आए हैं। आपका महबूब खान। क्या मामला हुआ आपकी बेटी के साथ में? हमारी बेटी की शादी 23 मई 2021 में बेटी की शादी किया था हमने। कि लड़के का नाम क्या है जिसके साथ शादी हुई थी? रिजवान खान। कहाँ रहता है? ये मड़िया लश्कारी टोला, इनका यहाँ पे मकान बना हुआ है और इनका घर जो है नेपाल में भी है। नेपाल छोटी बारी बॉर्डर के उस पार करीब 13 किलोमीटर पे गांव है बिलासपुर। वहाँ के भी ये प्रॉपर मतलब ये वहाँ के, लेकिन लड़का रिजवान और उसकी बड़ी बहन सकीना और अमीरुल हक उसके बहनोई, वो इनका मकान यहाँ मड़ियाव गांव में बना हुआ है। क्या घटना हुई थी पूरी संक्षिप्त में बताइए। बिटिया की घटना 27 अक्टूबर को, शादी तो 23 मई में हुई है। 27 अक्टूबर में बेटी जो है 27 अक्टूबर से पहले दिल्ली में थी। दिल्ली में जो है ये दिल्ली में गई है 27 सितंबर में दिल्ली गई है। जो कि लड़के ने मारा पीटा था तो माफ़ी भी मांग लिया था कि हम मतलब अब नहीं दोबारा हाथ उठाएंगे। इसकी बहन सकीना और इसका भाई ये रिजवान लड़का मतलब बेटी का आदमी, इन लोगों ने मिलके और ये इसकी माँ इसका सायरा बानो और बाप जैनुद्दीन और बड़ा भाई है इसका इजहार खान और इसकी बहन एक है सफीना, जिसकी शादी वही नेपाल में ही हुई है, नेपाल में रहती है। और ये लोग ने पीड़ित बहुत किया बेटी को हमारे। और इसकी बहू है जिसका वैसे नाम जो है क्या नाम है इसका, हसीबुल, लेकिन हसीना बोलते हैं उसको। तो इन लोगों ने, ये लोग की छुट्टी हुई है दशहरे में। हालांकि इनके बाप को मैंने पहले ही बताया, लड़के ने कई बार मारा बेटी को हमारे, और इसकी बहन ने सकीना ने और इसकी माँ ने पीड़ित किया, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा पीड़ित किया। तो हमने कई बताया, कई बार फ़ोन करके हमने नेपाल में इनको बताया कि बेटी के साथ मेरे ऐसे हो रहा है और आप लोग जो है क्या नाम है अपने लड़के को क्यों नहीं समझाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं। तो बोले कि ठीक है, हम लोग दशहरे में आएंगे तब बात करेंगे। हमने 2-3 बार नेपाल में बात की है इन लोगों से। और इनके बाप काठमांडू में बड़े लड़के के साथ में रहते हैं, वहाँ वो नौकरी करता है। तो हमने कहा कि अब ये कोई काम करते नहीं है, हालांकि जो है चाहे तो ये आ सकते हैं, इनकी माँ आ सकती थी, अपने लड़के को समझा सकती थी या देख सकते थे, लेकिन ये कोई नहीं आए। दहेज में कितने की मांग की गई थी? दहेज में तो इन्होंने हमको पहले सुनाया था कि हमारे लड़के को 50-60 लाख रुपया और गाड़ी मिल रही थी, जहाँ पहले रिश्ता लगा हुआ था। कहाँ लगा था वो तो वही बता सकते थे। तो हमने मना किया था, वहीं नेपाल में ही हमने मना कर दिया था कि भाई हम ये सब नहीं कर पाएंगे, ना कर सकते हैं।
तो हमने मना किया था, बोले नहीं आप ऐसा मत सोचिए और ऐसा आप ना समझिए और ऐसा नहीं है। इसकी बहन भी बोली, लड़के की बहन सकीना ने भी कहा और सफीना ने भी कहा कि हमारे भाई को इतना जो है दहेज मिल रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ शादी नहीं की है। तो हमने मना किया क्योंकि हमको लालच लगा कि ये लोग जो है ऐसा कर सकते हैं। जिस समय लड़की की डेथ हुई थी उस समय आप लोगों को सूचना किसने दी थी? बेटी का जिस समय इसको फांसी दिया गया, इसको बेटी को हमारे 27 अक्टूबर को शाम को वही 11:15 के टाइम में, 11:15 के टाइम में। और उससे पहले बेटी ने हमारे छोटे भाई के पास फ़ोन किया, बताया उसने। तो छोटा भाई हमारा जो है अमीनाबाद में था, तो उससे हम मतलब पता चला जब उसने फ़ोन किया कि ज़ेबा जो है वहाँ पे गई है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हम यहाँ पे हैं भाई। यहाँ उतनी देर में जब वहाँ से ज़ेबा का मेरे पास ही फ़ोन आया, मेरे लड़के के पास, अजीम के पास, उसके पास फ़ोन आया कि जो है ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं और आप लोग जल्दी आ जाइए, नहीं तो ये हम लोग जो है हमको ये लोग मार डालेंगे। ये उसने लास्ट वीडियो दिया है 1 मिनट 35-36 सेकंड का जो भी है। तो कॉल पे उस पर सॉरी कौन सा बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड पूछा गया, ये लास्ट उसकी रिकॉर्डिंग थी जो उसने फ़ोन किया था। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर या जो भी टाइम लगा, मड़ियाओं गाँव पहुँचे हैं। तो ये लोग बाहर खड़े हुए थे, ये लोग बाहर खड़े थे और बोले कि हमने पूछा कहाँ है बिटिया, तो बोले कि वो अंदर है, हमने 112 डायल किया, आप लोग अंदर मत जाइएगा। और ये लोग वीडियो बना रहे थे। अच्छा, हाँ, मतलब जो भी है, मतलब 112 हमने डायल किया, अंदर न जाइएगा। लेकिन हम लोग जो है अंदर गए, जब अंदर जाके देखा तो बिटिया जो है पंखे पे उसको लटका रखा था, वो ख़त्म हो चुकी थी बेटी। लेकिन फिर भी बदन गर्म था, तो इसलिए हॉस्पिटल ले आए थे, हो सकता बच जाए। तो लाते लाते तो दिन बदल गया था, 27 को हुआ था, 28 तारीख लग गया था, यहाँ सेंट मेरी हॉस्पिटल लेके आए थे। तो यहाँ से 28, 29, 30 तारीख में डॉक्टर आया न्यूरो का, उसने कहा कि ये है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है या तो संजय ले जाइए या आप यहाँ पे ले जाइए ये लोहिया, और नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज। तो ट्रॉमा सेंटर हम लोग जो है 30 तारीख को लेके गए। डॉक्टरों ने उसके पहले उसको मृत्यु घोषित कर दिया कि ये जो है खत्म है, नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी थी थाने में, इसके आधार पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। FIR हमारा 29 तारीख का FIR है, उसमें धारा भी लगा हुआ है। जो भी धारा है, जो उसमें धारा में बताऊँ लिखा दिया हुआ था 498A, 147, 323, 504, 506, 307, 3 और 4, इसके तहत उन्होंने FIR दर्ज किया था 29 अक्टूबर में। अच्छा, आपकी लड़की ने कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी, कोई पत्र लिखा था? हाँ, पर वो एप्लीकेशन जिस दिन ये कांड हुआ है, तो हम लोग बाद में डायरी जब पता चला, हमने डायरी देखा, वो डायरी कहाँ है, तो डायरी ये जो है मिली उसकी। और उसके बाद जो है मरने के बाद वाला ये भी है, इसका फिर दायरा बदला इन्होंने, 304B लगाया है। ये जब आपके बेटी के पास से डायरी मिला था, जब आप एप्लीकेशन लिखवाए थे, तो एप्लीकेशन के साथ क्या कुछ कागजात दिए थे पुलिस स्टेशन में? नहीं, हमने एप्लीकेशन जब लिखा था तो कोई कागजात जो हमसे जो डॉक्यूमेंट बाद में मांगा गया दिया हमने, और ये डायरी की हमने कलर कॉपी हमने दी है। अच्छा, वहाँ पे अलीगंज जो है CO के यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, ये इसका हमने कलर कॉपी दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन वो हमसे बोल रहे हैं कि हमको ओरिजिनल डायरी चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल डायरी चाहिए। हाँ, ओरिजिनल डायरी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो हमने कहा आपको जो हमने दिया है इसको हम कोर्ट में, जब कोर्ट में मांगा जाएगा तो मैं कोर्ट में इसको पेश करूंगा। गिरफ्तारी पर पुलिस वाले आप लोगों को क्या आश्वासन जब जाते हैं तो आश्वासन ये देते हैं कि वो लोग नेपाल में हैं और कोई मिल नहीं रहा है, और जो है वहाँ पे उनके घर पे जो है ताला बंद है और हम लोग देख रहे हैं। आज 3 महीना हो गया, 29 तारीख, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। 29 अक्टूबर का रिपोर्ट है, अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई चीज़ पकड़ नहीं हुआ है, और ना कोई अच्छे से कोई जो है उनकी वो की गई है, जो कि इतने दिन होने बावजूद भी कोई काम अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, उच्च अधिकारी तक अभी आप लोग गए हैं कि केवल थाने स्तर से, CO स्तर से ही रह गए हैं? नहीं, अभी उच्च अधिकारी के यहाँ अभी तक तो हम नहीं कहीं गए हैं, लेकिन हमने कुछ एप्लीकेशन अभी जो है 14/1 को कुछ एप्लीकेशन हमने राज्यपाल के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ और महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और आपके क्या कहते हैं
कमिश्नर साहब के यहाँ इन लोगों के यहाँ हमने वो भेजा हुआ है, एप्लीकेशन भेजा हुआ है। तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला है? क्या अभी वहाँ से जो रिस्पांस मिला है वो हमारे पास वो आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है। ठीक है, 3 महीने हो गया है, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भी जो है इसको संज्ञान में नहीं लिए हैं, तो अब मुख्यमंत्री से क्या वो सहयोग मांगना चाह रहे हैं अपना? मुख्यमंत्री से सहयोग मांगना चाहते हैं कि हमारे बेटी को इंसाफ मिले, हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए, हम लोगों को इंसाफ मिले, और इन लोगों को पकड़ के इनको सबको, जितने भी लोगों के नाम FIR हमने FIR में सबका नाम दिया हुआ है, उन सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारी बेटी को इंसाफ मिले। क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और छोटी थी, 24-25 साल की एज, 25 साल की एज।